क्या मार्केट में सेलिंग खत्म होने को है और बाइंग शुरू होने वाला है, या सेलिंग का ये अभी सिर्फ शुरुआत है? ये तो हम पता करेंगे ही चार्ट, वाई डेटा और उसके साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस करके। लेकिन मंडे का दिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कुछ खास आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट का डेटा कुछ ऐसा ही बोल रहा है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए चलिए, ये दिन मतलब मंडे ट्यूसडे ये जो दिन होगा, ये तो मोटा मोटी एक एक्सपेक्टेड है, अगर कुछ ग्लोबली चेंज ना हो जाए। तो वो क्या होगा नहीं होगा उसको हम चार्ट के साथ एनालिसिस जरूर करेंगे। लेकिन एक वार्निंग है इंट्राडे के लिए कि आप लोगों को बहुत पेशेंसली वेट करना होगा अपना एंट्री के लिए मंडे का दिन। क्यों? चलो उसको देखते हैं चार्ट पे। लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान चैनल में स्वागत है। तो अभी डायरेक्टली चलेंगे चार्ट पे, और वो भी निफ्टी 50 का। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे। आप देख सकते हो, और ये रहा पिछला दिन का कैंडल। सिर्फ ये कैंडल देखने से नहीं होगा, आपको देखना होगा इतना सा गैप डाउन भी। मतलब एक्चुअल में ये टोटल साइज है, टोटल रेड कैंडल का ये है एक्चुअली आपका रेड कैंडल का साइज, जो कि एक भयंकर सेलिंग दर्शाता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है, क्या ये सेलिंग इधर अभी के लिए खत्म हो जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक इंक्लाइंड सपोर्ट जो बहुत दिनों से है, ये इस लाइन से अभी गुजरेगा। दूसरा बात है कि इसके नीचे प्रीवियस जो मंथ क्लोजिंग है, इसका एक सपोर्ट रहेगा। तो क्या यही जोन से मार्केट पलट जाएगा, या अभी फॉल और भी नीचे होगा? तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा ये वाला चीज, जो कि है पार्टिसिपेंट वाइज वाई डेटा। तो देखो, ये वाई डेटा में जो दिखाई दे रहा है नॉर्मली, वो ये है कि देखो, ये है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट बुलिश ही है। लेकिन क्लाइंट ने जो पिछला दिन का चेंज इन कॉल था, इसमें क्लाइंट ने कॉल शॉर्ट थोड़ा बहुत ज्यादा किया है। मतलब क्लाइंट को भी लग रहा है कि सेलिंग अभी आने वाला है। क्लाइंट मतलब रिटेलर। ओके, अभी देखते हैं एफआईआई। एफआईआई तो हेवीली बेयरिश है, लेकिन जो कॉल पोजीशंस है, इन्होंने ज्यादा कॉल लॉन्ग करके रखा है, पिछला दिन भी और ओवरऑल भी। मतलब वो लोग एक स्पाइक ऊपर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ में ये लोग भी एक स्पाइक ऊपर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो मेन बड़ा प्लेयर्स है, इसका क्वांटिटी देखना, ये लोग भयंकर करके बेयरिश है मार्केट में। तो ये चीज हमको दर्शाता है कि पोजिशनली, मतलब जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, इन लोगों के लिए मार्केट तो अभी भी अच्छा खासा बेयरिश है। लेकिन इसके साथ हमको ये चीज देखने से पता चलता है कि मार्केट में एक ऊपर का स्पाइक आने वाला है। अब ये ऊपर का स्पाइक जब आने वाला है, ये क्या एक ही झटके में आएगा और निगेट हो जाएगा, या ये धीरे 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 चलता रहेगा, आपको ट्रैप करता रहेगा, और आखिर में सेलिंग आ जाएगा, जो पहले ही इसको सेलिंग दे देगा। सेलिंग देके धीरे धीरे करके सारा दिन आपका ऊपर की दिशा पकड़ लेगा। तो क्या ये होने वाला है? तो ये इसलिए इंट्राडे के लिए, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, इन लोगों के लिए मंडे का दिन एक अच्छा खासा बोथ साइड ट्रैपिंग हो सकता है। तो इसमें हम लोग कैसे बचेंगे, चलो इसका हल भी मैं बता देता हूं अभी। तो चलते हैं फिर से चार्ट पे। देखो, हम चार्ट पे तो आएंगे, लेकिन उसके साथ मैं पहले थोड़ा ऑप्शन चेन को दिखा देता हूं। ये है ऑप्शन चेन, जो कि पीसीआर दिखा रहा है 0.45। अब जब इतना नीचे पीसीआर हो जाता है, इसमें एक ऊपर का मूव आना तय होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो हमने एफआईआई और प्रो का, जो फ्यूचर्स का और पुट का सेंटीमेंट देखा है, तो ये तो भाई 0.2 भी जा सकता है, इसमें कोई मैं दिक्कत नहीं देख रहा हूं। क्योंकि वो जो डेटा आया है, डेटा बता रहा है कि मार्केट अभी क्रैश होना बाकी है, ये सिर्फ शुरुआत ही है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे? देखो, प्लानिंग करने से पहले हमको जो देखना होगा कि मार्केट में हेवी शॉर्ट बिल्डअप हो चुका है, मतलब पोजिशनली मार्केट, जैसे बताया, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन जो देखने वाला चीज है कि अभी भी 25,500 में जो पुट राइटर्स है, ठीक है, ये पुट राइटर्स अभी भी थोड़ा है, मतलब ये कोशिश करेगा मार्केट को एक उठाने का, लास्ट ट्राई करेगा, ठीक है। अगर
ये इधर सक्सेस हो गया और मार्केट को इसके ऊपर रख सका तो अलग बात है, नहीं तो मार्केट जब इसके नीचे गिरेगा डायरेक्टली मार्केट 25,300 जो कि हमारा ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट है और उसके नीचे हमको 25,000 जो है यही साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर में जितना जाएंगे उतना आपका कॉल जो शॉर्टिंग है, कॉल शॉर्ट इतना भयंकर है, मतलब ऊपर ज्यादा जाने का तो चांस अभी इस वक्त पे डेटा को नजर रखते हुए कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ग्लोबल चीज मतलब जैसे ट्रेड डील में हुआ था, अगर ऐसा कुछ हो गया तो बात अलग है। ठीक है, ये हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी नहीं पकड़ सकता है कि ट्रम्प चाचा क्या बोलेगा या इंडिया में क्या होगा नहीं होगा, ये चीज कोई नहीं बोल सकता है। तो अब देखते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग कैसे करें। तो उसके पहले आप लोग ये चीज मार्क कर लो जो इस वीक का नया लेवल्स है। देखो इधर एक गैप है, इसको मार्क करो। ये गैप मैंने अभी के लिए मार्क नहीं किया, पहले इस गैप को मीट करने दो मार्केट को, अगर मीट कर पाए तो इस गैप को मैं इधर मार्क कर दूंगा। अच्छा, प्रीवियस वीक हाई को मार्क कर लो और प्रीवियस वीक लो को मार्क कर लो। ये पहले से ही था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। ठीक है, नया कोई और लेवल्स नहीं है, सिर्फ एक, दो, तीन, चार, ये चार ही लेवल, सॉरी तीन तीन, ये तीन ही लेवल्स निफ्टी में नया है। अब चलते हैं डायरेक्टली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है और कैसे हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, देखो ट्रेड प्लान करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं रेड पेन ले लेता हूं। हाँ, ट्रेड प्लान करने के लिए देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड गया, थोड़ा बहुत ट्रैप किया, फिर ऐसा कुछ किया और मार्केट लास्ट में नीचे आ गया। ठीक है, अब ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट एक नीचे फेज है और इधर भी हम लोग देख सकते हैं कि आरएसआई लुढ़क चुका है। मतलब इसका मतलब बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। लेकिन हमारे लिए मतलब जो रिटेलर्स होगा उनके लिए पुट साइड में ट्रेड लेने के लिए सबसे आइडियल कंडीशन क्या होगा, सबसे आइडियल कंडीशन होगा कि मार्केट पहले एक बाउंस ले। ठीक है, उसके बाद इधर से कुछ रिजेक्शन दिखाए और थोड़ा फिर जाने की कोशिश करे, लेकिन मार्केट को सेलिंग आ जाए, ये होगा हमारा कंडीशन वन बेस्ट। ठीक है, अब सबसे डेंजरस कंडीशन कौन सा होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। मान लो कि पहला ही कैंडल मार्केट में एक आ गया कुछ ऐसा रेड कैंडल, मतलब मंडे का दिन का बात कर रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसा कैंडल आ गया और दूसरा कैंडल कुछ इस लो को भी तोड़ देगा और तोड़ के थोड़ा नीचे आएगा, सबको ट्रैप करेगा पुट साइड में और मार्केट सीधा ऊपर की तरह रेंगते हुए चला जाएगा, कुछ धीरे 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 करके ऊपर की तरह चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मार्केट पुट में भी ट्रैप करेगा। अब सब जब कॉल में लेगा तभी मार्केट एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, करते करते एक बार में नीचे ही चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा अगर 15 मिनट्स गैप डाउन के साथ नीचे का कैंडल दिखाई दे रहा है, उसका लो टूटते ही ट्रेड में कूद कूद मत जाना। ठीक है, पहले मार्केट को नीचे आने देना, अगर मूव मिस हो जाएगा तो मूव मिस होने देना। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं इसमें आपका ट्रैपिंग चांसेस 99% हो जाता है। अगर मार्केट पहले ही थोड़ा कुछ इस तरह का मूवमेंट दे या मान लो कुछ जो कैंडल होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का कैंडल मार्केट ने सेट किया, पहला पहला 15 मिनट्स का बोल रहा हूं कि कुछ इस तरह का कैंडल मार्केट तैयार किया, तो हम लोग देखेंगे कि इधर से कुछ रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं और हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट जैसे मैं कहा कि कुछ इस तरह का सिनेरियो दे दिया कि पहला ही रेड कैंडल दिया, उसके बाद थोड़ा सा आपको ट्रैप करके मार्केट फिर लौट गया और जो हाई था, इसके बाद जो करेगा करेगा, उसके बाद आप कॉल पुट खेलते रहेंगे और मार्केट आपको चॉप करते रहेगा और देखिएगा मिड मतलब सेकंड हाफ में या आपका 12-1 बजे के अंदर कभी भी मार्केट एक बड़ा मूव नीचे दे देगा, आप पकड़ भी नहीं सकते उस मूव को। क्योंकि मार्केट अगर कुछ ऐसा करेगा तो मार्केट जनरली कैसे करता है, मार्केट ये कैंडल दे देता है, नीचे जाता है, नीचे जाके फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाके जब इधर सब कॉल में एंट्री करता है फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, लेकिन इस लो के नीचे नहीं जाता है, करके फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है, इस हाई को तोड़ता है। सबको लगता है रिटेलर को कि ये तो एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो रिटेलर फिर से वेट करता है कि नीचे आने दो, फिर जब नीचे आ जाता है तो रिटेलर सीधा एंट्री करता है, मार्केट थोड़ा बहुत जाके ऐसा कुछ दे देता है। तो दोनों साइड में ही ट्रैप खुला है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, पहला तो कि अगर मार्केट पहले ऊपर जाए बेस्ट ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, हम लोग पुट के लिए इंतजार करेंगे। ठीक है, पहले मार्केट को 25,550 टू 25,600, मैक्स टू मैक्स 620, इस जोन में अगर कुछ मार्केट जाएगा और कुछ 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में कुछ रिजेक्शन मतलब रेड कैंडल क्लोजिंग देगा, मतलब 550 से, मतलब ये जोन से अगर मार्केट पहले ही जाएगा,
जाके कुछ इस जोन से रेड कैंडल दे या मार्केट कुछ इस जोन से रेड कैंडल दे, जो भी है एक रिजेक्शन कैंडल देने दो, उसका लो टूटते ही आप लो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओ। हो सकता है इसके बाद मार्केट थोड़ा घिसपिट 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 करे, थोड़ा स्पाइक मारे और नीचे जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए एक फेवरेबल कंडीशन ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा आपका, अगर मार्केट सेल ऑन राइज में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, सेल ऑन राइज में आपको देखना होगा 25,550 टू 25,620, इधर अगर जाएगा उसके बाद मार्केट 25,540 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, उसका लो टूटते ही आपका टारगेट 1 हो जाएगा 25,500, उसके बाद आपका टारगेट 2 हो जाएगा 25,400 और टारगेट 3 आपका आ जाएगा 25,320। ठीक है, ये इसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, इसके आपका स्टॉप लॉस होगा मोटा मोटी, आप ऑप्शंस में 25 पॉइंट्स का मैक्स स्टॉप लॉस करके काम कर सकते हो, अगर ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में आए तो। ठीक है, दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। ठीक है, अब आते हैं कि मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेक कर जाए, उस तब मैं बोलूंगा अवॉइड। कब तक अवॉइड, जब मार्केट नीचे पहले ही चले जाए तो मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दीजिए। ठीक है, वेट कीजिए मार्केट को, ये ट्रैप जो नीचे आएगा जैसे मैं बताया, कुछ इस ट्रैप में आप देखिए, अगर कुछ इस ट्रैप बना रहा है मार्केट तो आपके लिए फिर से बेस्ट सिचुएशन बन जाएगा। और आप इस जोन में कभी भी आप बाय मत कीजिए, इस जोन में वेट कीजिए, इस जोन को तोड़ने दीजिए। मतलब क्या, नीचे गया कुछ इस तरह का सिनेरियो देखना, इधर आप एंट्री बनाना, इधर स्टॉप लॉस होगा और इसमें आपका नीचे की साइड ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको लेवल्स देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लो मार्केट ने पहला कुछ ऐसा कैंडल बनाया, ठीक है, इसके बाद सारा दिन मार्केट आपको कुछ इस तरह का ट्रैप करते हुए चला, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, तो इसमें लेवल्स नहीं, इसमें आपको लाइव मार्केट में आपको रहना होगा। नहीं तो क्या करना होगा कि मार्केट नीचे आएगा, फिर जितना ऊपर जाए मार्केट को जाने दो, मार्केट जब इसके नीचे फिर आएगा, ठीक है, तब आप ट्रेड ले सकते हो। या मार्केट ये जो लो बनाया, लो के नीचे जो पहला कैंडल में लो बनाएगा, उस लो के नीचे कैंडल क्लोज करने दो, तब आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना, दिस विल बी द बेस्ट। मतलब क्या है, मतलब है मार्केट नीचे आया, मार्केट चाहे जितना ट्रैप करे, इधर उधर आप मूव मिस कर दे, लेकिन जो लो पहले बनाया, ठीक है, जो लो बनाया, इस लो को अच्छा खासा कैंडल से काटने दीजिए, इस लो के नीचे जब जाएगा मार्केट तभी आप ट्रेड लीजिए, दिस विल बी बेस्ट। तो इसका कोई लेवल्स नहीं होगा, मैं सिर्फ सेल ऑन राइज का लेवल दिया, इसका लेवल नहीं दिया। दूसरा बात है कॉल साइड का, कॉल साइड के लिए मैं कुछ ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि मंडे के लिए अवॉइड कॉल। चाहे सारा दिन मार्केट गैप डाउन हो जाए, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद टोटल जो डेली का कैंडल कुछ इस तरह ही क्यों ना बन जाए, तब भी मैं कॉल साइड के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूं। क्योंकि देखिए बड़ा प्लेयर्स के साथ आप अगर जाएंगे भी तो आप कुछ कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कॉल साइड में भी मार्केट जाएगा, मान लो मार्केट एक स्पाइक दिया, तुरंत स्पाइक को निगेट कर देगा, फिर मार्केट जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा ये व्हिपसॉ में मत पड़ना, क्योंकि ये कुछ फायदा नहीं देगा। कॉल्स में आपको अपना सेटअप के ऊपर भरोसा रखना होगा, देखना होगा कि निफ्टी का जो 50 स्टॉक्स है, उसमें मेजर स्टॉक्स सब अगर हेवीली ग्रीन है, तभी कॉल का कुछ सिनेरियो बन सकता है। वो भी आपको लाइव मार्केट में देखना होगा, क्योंकि मार्केट में अगर कुछ देखो, संडे है कल का दिन, तो संडे में कुछ ऐसा न्यूज आ गया, तो ये न्यूज की वजह से कुछ अलग हो गया तो अलग बात है, नहीं तो इस मार्केट में कॉल पोजीशन लेने का कोई जगह ही नहीं है। आपको पुट के लिए इंतजार करना होगा, और जो स्कैल्पर है उन लोगों का बात अलग है, 1 मिनट के कैंडल में बहुत सारा सेटअप तैयार हो जाता है, वो 5-10 पॉइंट के लिए कॉल में जा सकता है, लेकिन कॉल अवॉइड करना ही बेहतर है। तो अब चलेंगे थोड़ा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखेंगे, देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीनों ही इंडेक्स का मूवमेंट इक्वल ही होगा, जैसे मैं बताया। कॉल साइड में इस हालात में मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा, आपका सेटअप कर रहा है तो आप कॉल साइड में अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कॉल में देखिए 2-4 कैंडल तो ग्रीन होगा, तो वो ग्रीन के पीछे जाएंगे या आप मेजर ट्रेंड के साथ रहेंगे, ये तो आपके ऊपर है। ठीक है, और जो लेवल्स हम दे रहे हैं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इसको आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक्चुअल ट्रेडिंग में आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हमारा नहीं होगा, आपका ही होगा, और अगर आपका लॉस भी होता है तो जिम्मेदारी भी हमारा नहीं, आपका होता है। आप चाहे तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना ट्रेड या अपना स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हो, क्योंकि दिस इज प्योरली
मेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए सेम टू सेम चीज है, आप जो नया लेवल्स है उसको एक बार मार्क कर लो। देखो ये सब लेवल्स था पहले से ही, तो कुछ अलग सा लेवल है बैंक निफ्टी में? नहीं, बैंक निफ्टी में मैंने कोई अलग सा लेवल मार्क नहीं किया है। सिर्फ एक चीज आप याद रखो, हाँ ये लेवल प्रीवियस वीक हाई 60,876, और इसके नीचे देखो एक गैप है, शायद इस गैप तक मार्केट ऊपर में जाए, तो ये गैप को मैं मार्क कर देता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस गैप को मैं भूल गया, इस गैप बैंक निफ्टी में एक गैप छोड़ गया है, कहा गया, हाँ, इस गैप को 60,739.75, ये एक गैप है, ठीक है, 60,739.75। ओके, तो अब 15 मिनट्स में चलते हैं। 15 मिनट्स में हम देखेंगे कि क्या स्टेटस है। ठीक है, देखो सेम, इधर भी सेम है। मार्केट ने कहा से ये लिया है, मार्केट ने सपोर्ट लिया प्रीवियस ईयर हाई से पिछला दिन, और मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट चाहे इधर से रिजेक्शन ले, मतलब 60,437 से मार्केट रिजेक्शन ले, कुछ इधर इस तरह का कैंडल बन जाए तो बहुत अच्छा है। इसका लो टूटते ही हम लोग इसमें जाएंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये और टारगेट करेंगे 60,114 को, और इसके नीचे अगर चला जाएगा मार्केट तो नीचे 60,000 है टारगेट 2, और उसके नीचे जो टारगेट है ये टारगेट है ये 59,581। ठीक है, ये वाला टारगेट होगा। मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर रेंगते हुए चले जाए, उसके बाद कुछ ऐसा कैंडल सेटअप दे दे इसके नीचे 60,437 के नीचे कुछ कैंडल 15 मिनट्स का क्लोज कर दे, लो टूटते ही टारगेट 1, 60 के टारगेट 2, और उसके बाद 59,861 टारगेट 3। अब हो सकता है मार्केट रेंगते हुए ऊपर गया, नीचे आके फिर ऊपर चला गया करके, ये जो गैप है 60,739, ये गैप को पहले फिल किया। ठीक है, तब भी हम लोग कॉल साइड के ट्रेड में जाना मैं पसंद नहीं करूंगा, भले ही ये 600 पॉइंट्स का है। ठीक है, मैं इसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूं। आप जाना चाहते हो तो इस साइड से आप जा सकते हो, अगर कुछ इस तरह का सपोर्ट बना के जाए वो आपके ऊपर है। लेकिन याद रखना कि ये गैप से भी अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है 15 मिनट्स का, ये रिजेक्शन का लो टूटते ही ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के हम लोग टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये इंट्राडे के लिए नहीं, ये पोजिशनल, ये आइडियल हो जाएगा आपका पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इधर आपका जो स्टॉप लॉस होगा इतना सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए भी मंडे के लिए कोई कॉल साइड का ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, अगर मार्केट नीचे चला जाएगा तो पहले उसको देखते हुए ऊपर आने दीजिए, आके फिर से अगर नीचे जाएगा, क्लोजिंग देगा, तब हम लोग नीचे का ट्रेड के लिए एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब तीनों इंडेक्स के लिए पहले ब्रेकडाउन अगर आ गया तो हम लोग एक पुल बैक की इंतजार करेंगे, उस पुल बैक में हम लोग सिर्फ देखेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। पुल बैक होगा, पुल बैक होके फिर से जो लो बना था उस लो को तोड़ेगा, तब ही हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर ये पूरा का पूरा दिन नहीं आया तो मंडे जितना भी बड़ा मूव आ जाए आपके लिए एक नो ट्रेड डे होगा, क्योंकि ये नो ट्रेड डे में आप एक चीज जो कमाओगे वो है आपका कैपिटल सेविंग। ठीक है, और अगर पहले ही मार्केट कुछ इस तरह दे दिया तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या करना है। तो अभी चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का भी सेम टू सेम तीनों इंडेक्स का ही जैसा चल रहा है, सेंसेक्स में भी ऐसा है। सेंसेक्स में आप लोग कहां तक देखोगे? सेंसेक्स में आप देखोगे कि मान लो मार्केट कुछ 82,000, 82,800 टू 83,000 तक मार्केट शायद चला गया। ठीक है, उधर से कुछ रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन 82,730 ये जोन से। ठीक है, पुट साइड में क्या होगा, 82,735 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट आ जाएगा 82,500, 500, उसके बाद आपका टारगेट आ जाएगा 82,000, और उसके बाद आपका टारगेट आ जाएगा 81,666, जो कि ये गैप है। ठीक है, जो कि ये गैप है, जो गैप फिलअप है, ये वाला गैप है 81,066.46, ये आपका टारगेट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टारगेट 3 हो जाएगा। और इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? इसमें स्टॉप लॉस आपका मैक्स टू मैक्स आपका 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा। क्यों 50 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं? देखिए 30 पॉइंट्स इज ओके, बट सेंसेक्स में स्पाइक्स बहुत डेंजरस होता है, तो सेंसेक्स में 50 टू 70 पॉइंट्स ऐसा रखना पड़ता है अगर मार्केट एक्सट्रीम वोलाटाइल है। तो अगर मार्केट वोलाटिलिटी कम है तो इतना स्पाइक्स की जरूरत नहीं है। तो ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, नहीं तो सबसे अच्छा बेस्ट होगा क्रेडिट स्प्रेड बनाओ, 83,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखो,
तो बेस्ट है। क्रेडिट स्प्रेड मतलब आप एक पुट बाई कर लो और एक ऊपर का पुट सेल कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन आ गया, सेम चीज, ब्रेकडाउन कुछ इस तरह का बना लिया, मैं उस अब थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ आप लोगों को। कुछ ब्रेकडाउन आ गया मार्केट में, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट को ऊपर उठने का एक चांस देना, क्योंकि सब जगह में कॉल का कुछ बाइंग हुआ है, तो मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दो, जितना ऊपर जाए जाने दो, कॉल का ट्रेड मत लो। ऊपर जाके जब नीचे फिर से आएगा, रिस्क फ्री है, इसके नीचे आके फिर जाने लगेगा तभी लेना, या तो आप नीचे जब इस लेवल को क्रॉस करे तब भी एक रिस्क ले सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, मान लो कि मार्केट पहले नीचे आया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आने लगा, ठीक है, कुछ ऐसा किया, इसके बाद आपने इधर 15 मिनट्स का क्लोज भी दे दिया लेकिन ले लिए, आपका दूसरा ही चीज में ये फिर से चला जा सकता है। आपको लगेगा कि मार्केट एक हायर हाई, जैसे मैं निफ्टी में समझाया वैसा ही हो रहा है। इसके बाद जब ही आपका इधर में फिर से छोटा टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आप ट्रेड में कूद जाएंगे, फिर मार्केट नीचे चला आएगा। अब मानोगे कि भाई ठीक है चलो वेट करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। अब इस बार देखें कि मार्केट फिर ऊपर जाने लगा, आप थोड़ा वेट करोगे, लेकिन अचानक से देखोगे इधर से एक फॉल आ गया, तो आपका बहुत प्रॉब्लम इधर हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट है आप वेट करो इधर तक, ठीक है। तो ये गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। अच्छा, सेंसेक्स का लेवल को थोड़ा सा मार्क डाउन कर लो, ये मार्क कर लो, प्रीवियस वीक हाई को मार्क कर लो, प्रीवियस वीक लो को मार्क कर लो, और ये जो अपसाइड का गैप है इसको मार्क कर लो। देखो इधर भी एक गैप है, लेकिन निफ्टी की तरह ही पहले इस गैप को कवर अप करने दो, उसके बाद हम लोग इस गैप के लाइन में मार्क कर देंगे, ठीक है। मार्केट में ओवरऑल ओवरऑल मार्केट में सेलिंग फीचर्स ही है। हम लोग इसलिए कोई कॉल का ट्रेड अभी के लिए नहीं दिया, डेली मार्केट कॉल के चाहे वो लाइव मार्केट में डिसीजन लेना पड़ता है। अभी से बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो डेटा आया है हाई कन्विक्शन है मार्केट का सेलिंग साइड में जाने का, क्योंकि रिटेलर्स अलाइंड है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़ा प्लेयर मार्केट को नीचे की तरह रख रहे हैं। और आप अगर बड़ा प्लेयर्स के साथ अलाइंड रहोगे तो क्या होगा, आप मैक्सिमम टाइम ही जीतोगे, कुछ कुछ टाइम हारना भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। इसके साथ अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर को भी देख लेंगे, क्योंकि डेली मैं गोल्ड सिल्वर नहीं कर रहा हूँ, वीकली वंस कर रहा हूँ। मतलब अभी सोचा हूँ कि वीकली में करूंगा तो अच्छा होगा, या वीकली ट्वाइस, ठीक है। तो ये है गोल्ड। देखो गोल्ड अभी जो है, मैंने बोला था गोल्ड में ये इंपॉर्टेंट है और ये गैप इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड अभी जो है कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस कंसोलिडेशन रेंज में मत फंसना। मतलब ट्रेडर्स के लिए, बायर्स के लिए तो सही है, लेकिन हम अभी ये पता नहीं चल रहा है कि ये कंसोलिडेशन के बाद, मतलब ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो रहा है। मतलब मार्केट कंसोलिडेशन के बाद नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इसको देख के अभी पता नहीं चल रहा है ये कंसोलिडेशन, ऊपर का कंसोलिडेशन मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हम लोग इस जोन में कुछ भी ट्रेडिंग नहीं लेंगे, ना नीचे का ना ऊपर का। अगर ब्रेकडाउन आना है तो इसके नीचे आने दो या इसके ऊपर जाने दो, और रिटेस्ट करके फिर जब जाएगा तब हम लोग ऊपर का लेंगे, क्योंकि ये सिनेरियो में आपका फंस जाना तय है। लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हो तो जरूर बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मार्केट नीचे भी आएगा, मतलब पूरा मत बाई करना, थोड़ा थोड़ा बाई करना, नीचे आने लगेगा तो बाइंग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहना, क्योंकि गोल्ड अल्टीमेटली तो उठेगा, गोल्ड तो जीरो होगा नहीं, ठीक है। तो ये गया आपका गोल्ड का। हाँ, एक चीज है, अगर आप बहुत नीचे से पकड़ के बैठे हो, अगर चाहो तो इस जोन में प्रॉफिट भी अपना बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है मार्केट अभी बहुत दिन कंसोलिडेशन जोन में ही चले, ठीक है, जो रैली आ गया उसको अभी थोड़ा कूल ऑफ भी होना है। तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपना स्टॉप लॉस को 1,30,000 तक लेके जा सकते हो, या 1,25,000 तक भी लेके जा सकते हो, कि मार्केट इधर चला आएगा तो थोड़ा ले लेंगे, या पूरा प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन जितना भी नीचे आएगा मार्केट ऊपर भी जाएगा, ये तय है। लेकिन हाँ, क्यों गवाना, अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो, और बाई करना चाहते हो तो ये फेज ही कुछ ऐसा है। सिल्वर भी सेम टू सेम ही है, आप देख सकते हो सिल्वर में भी एक कंसोलिडेशन है। तो ये कंसोलिडेशन क्या ऊपर की तरफ मतलब एक्यूमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये देखना होगा। सिल्वर जो खरीदोगे 2 लाख अपना स्टॉप लॉस रख दो, या 1,99,000 स्टॉप लॉस रख दो। तो इसके नीचे चला जाएगा तो आप बेच दोगे, या थोड़ा थोड़ा ही खरीदो। अगर मार्केट इसके ऊपर, जैसे मैं बताया ट्रेडर्स के लिए कि मार्केट इसके नीचे
रेड कैंडल बना के रिटेस्ट करके जाएगा तो हम लोग नीचे का साइड देखेंगे 5-5 हजार पॉइंट करके, और इसके ऊपर जाएगा सेम टू सेम 5-5 हजार करके ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कंसोलिडेशन जोन में नो ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें आप कुछ कमा नहीं पाओगे, आपका लॉस ही होता रहेगा। स्कैल्पिंग अलग बात है, स्कैल्पर्स के लिए बिल्कुल नहीं है सिल्वर गोल्ड, मतलब इस हालत में, ठीक है। तो ये है सिल्वर और गोल्ड, अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, कुछ खास नहीं बता पाएंगे जब तक एक मूव नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगला वीक के लिए मैं बताया मेनली मंडे और ट्यूसडे जो हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में कि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ये चीज का ही जिक्र हुआ है। डेटा भी वही अलाइनमेंट दिखा रहा है, लेकिन जो स्पाइक जो आएगा उसमें हमको नहीं फांसना है, यही चीज आपको आज का दिन का सीख है, ठीक है। तो वीडियो को एक कमेंट कर देना आपका अच्छा लगा तो, या आप कैसे, आपका प्लानिंग क्या है, या आप कुछ और भी चीज देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो ये चीज थोड़ा बता देना कमेंट सेक्शन में। इसके साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हम लोग लाइव मार्केट में भी आएंगे। और ये जो मूवमेंट है जो मैं बताया, अभी कॉल के साइड में नहीं जाना, अगर कुछ लाइव मार्केट में ऐसा सेटअप मिल गया तो आप लोगों को मैं लाइव मार्केट में ही आप लोगों के साथ ये बात हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।